कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं हम, आखिर किसके लिए जीते हैं हम। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह शाम में और शाम रात में बदल रही होती है। कैलेंडर में तारीख का हिस्सा रोज़ बदलता है। सूरज हमारे आंगन में रोज़ उगता है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ज़िंदगी रुक जाती है। हम ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे होते। वो क्या है ना कि अगर हमारा मोबाइल फ़ोन भी कभी काम ना कर रहा हो तो हम उसको रीसेट करते हैं, अपने लैपटॉप को रिफ़्रेश करते हैं, तो हमारे गैजेट्स सही से परफॉर्म करने लगते हैं। कभी कभी हम ज़िंदगी में इतना स्टक हो जाते हैं कि उकताहट सी होने लगती है। कभी कभी हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी किसी रोबोट और किसी मशीन की तरह लगती है। सुबह उठो, किचन, चूल्हा, खाना पीना, काम, बच्चे, काम काम और फिर काम, और फिर से वही रात। टूटता बदन, जहनी थकावट, उकताहट, लेकिन कामों की एक ऐसी लिस्ट फिर भी बाकी होती है जो जहन में चल रहे होते हैं। कल क्या करना है, कल क्या पकाना है, ये हो गया, ये रह गया, ये कल कर लूँगी। मानो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काम ख़त्म नहीं होंगे। ऐसा मैं भी सोचती थी और ऐसा मेरे साथ भी होता था। पता है क्या, जब ज़िंदगी में यकसानियत आ जाए ना, एक जैसे दिन और रात, वही जगह, वही काम, फिर ज़िंदगी बोरियत से भर जाती है और हम अपने जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है ना, उसमें हम अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हैं। हमें वो काम बोझ लगने लगता है, हमारे लिए बर्डन बन जाता है। कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे होते, लेकिन काम फिर भी करने होते हैं, तो एक कनेक्शन जो होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म होता जाता है। और इसमें कसूर भी खुद हमारा अपना ही होता है। हम खुद को ना मशीन समझ लेते हैं कि सुबह हुई, अपनी चाबी घुमाई और सारा दिन किसी चाबी वाली गुड़िया की तरह घूमते रहो। मेरी भी क्या ज़िंदगी है यार, लगता है ऐसे ही बूढ़ी हो जाऊंगी। लगता है किचन में ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। हाँ, काम करते करते ही मैं मर जाऊंगी। यही जुमले दूसरों को सुनाने और दोहराने में हमारे शब रोज़ गुजर रहे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी से ये जुमले, ये बोरियत, ये उकताहट, ये ज़हनी थकावट कैसे निकाली। अपने आप को वक्त देना शुरू करें। अपने 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालें, और उस घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप यकीन माने कि वो 1 घंटा जो आप अपनी ज़ात के लिए निकालेंगी ना, वो आपके आने वाले 10 साल बदल देगा। इट इज़ योर लाइफ, बट वेयर इज़ योर टाइम। अपने आप को वक्त देना शुरू करें। जस्ट 1 घंटा अपने लिए निकाल लें। इम्पोर्टेंस ऑफ मी टाइम को समझें कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मी टाइम की मिसाल कुछ ऐसे है कि जैसे आप पौधे को रोज़ पानी दो और बहुत वक्त पे पानी दो, तो वो कैसे सरसब्ज और हरा भरा लाविश ग्रीन रहता है और इसकी लाइफ और ख़ूबसूरत होती जाती है। सो वो बहुत प्यारा एक प्रोवर्ब है ना कि टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ पावर। तो इस पावर को समझें कि जो वक्त की ताकत आपके पास है ना, ये आपके आने वाले साल बदल सकती है। आपने अपने लिए 1 घंटा निकाला, 60 मिनट्स, आपने उसको डिवाइड कर दिया फॉर सपोज़ 2 से 3 पार्ट्स में। आपने 15 मिनट की डेली वॉक की, या आपने एक्सरसाइज की, या आपने मेडिटेशन की, या आपने रिलैक्स किया। आप बस कहीं भी पौधों के पास, दरख्तों के पास, अपनी बालकनी में चेयर लेके बैठ के आपने हवा को महसूस किया, आपने ग्रीनरी को देखा। पीछे कोई आवाज़ नहीं है कि मम्मा मुझे भूख लगी है, या कोई हस्बैंड की फरमाइश नहीं है, घर का कोई काम नहीं है, बस आप हैं, आपकी अपनी ज़ात है, और आप अपने आप को फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली रिलैक्स कर रहे हो। आप यकीन मानो कि आने वाली लाइफ में जो चेंजिंग्स आना शुरू होंगी ना, आपकी इस मेंटल पीस की वजह से, आपकी इस मेडिटेशन, इस वॉक एक्सरसाइज की वजह से, वो आप खुद महसूस करेंगे और लोग आपको बताएंगे कि कितनी ज़्यादा लाइफ इम्प्रूव होती है इन चीज़ों के साथ। तो अपने आप को जो 1 घंटा है ना, आपने उसकी वैल्यू को समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉपिंग करती हैं, आपने 1000 रुपये का नोट दिया और आपको 20 रुपये बाकी बचे, तो क्या आप वो 20 रुपये फेंक देती हैं? नहीं,
आपको पता है कि उस 20 रुपए की अपनी एक अहमियत है। उस 20 रुपीज़ में से कुछ भी आ जाएगा, वो मेरे इस्तेमाल के हैं। तो इसी तरह वक्त में से ना अपने लिए 60 मिनट या एक एक मिनट की जो वर्थ है ना, उसको पहचानें कि कितना ज़रूरी है। आज अगर आप 15 मिनट की वॉक शुरू करती हैं ना, 1 साल बाद आप देखिएगा कि आपके अंदर क्या चेंजिंग्स आएंगी। 1 घंटे की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसके एक एक मिनट की वर्थ को समझें कि अपने आप को दिया हुआ ये वक्त आपकी आने वाली ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है, इसमें कितनी ताकत है, कितनी पावर है। एक एक मिनट की वर्थ को जानें। अब बहुत सारे हाउसवाइफ के माइंड में आ रहा होगा, यार 1 घंटा तो हम अपने लिए निकाल लें, लेकिन हम इसमें क्या करें। आप कुछ ऐसा करें कि जो आपकी ज़ात से रिलेटेड हो, जो आपको मेंटली फ्रेश करे, मेंटल पीस दे आपको, मतलब ज़हनी सुकून दे। आप इमोशनली फ़िज़िकली रिलैक्स करो, आप अपनी बॉडी को रिफ़्रेश करो, आप रिलैक्स हो जाओ। और कुछ ऐसा करो जो सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ात के लिए हो, जो आपको फ़ायदा दे। अगर आप शादी से पहले पेंटिंग्स करती थी तो आप 15 मिनट निकाल के दोबारा से कैनवस और ब्रश लेकर कुछ पेंट कर सकते हो। और जब आप कलर्स भरोगे उस कैनवस में तो आपको एक बड़ी खुशी होगी। आपको पता है, इस तरह की एक्सरसाइजेस करने से भी ना, जब आप कलरिंग करते हैं, आप किसी बॉक्स में, किसी ड्राइंग में, किसी स्केच में कलर्स करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, तो इससे भी आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजिंग आती है और आपकी नेगेटिविटी, आपकी ओवर थिंकिंग दूर होती है और ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे आप खुश हो पाते हो। लाइफ इज़ लाइक आइस ब्लॉक एंड इट्स मेल्टिंग एवरी सेकेंड ऑफ कोर्स। तो वक्त की कीमत को आपने इसी एग्जांपल से पहचानना है। और ये मुझे इतने खूबसूरत बातें लग रहे थे और बस मैं किचन में काम करते करते मेरी नज़र पड़ी और मैं बाहर आई। मैंने इनको यकीन माने पूरे 5 से 6 मिनट बड़े सुकून से बैठ के मैंने इनको देखा। और आई वॉज कुकिंग, मैंने अपना चूल्हा है ना कुकिंग का, वो हल्का कर दिया था। इस तरह की चीज़ें करने से ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में की हैं। आप ना नेचर के करीब रहना शुरू कर दें। देखिए, हम मट्टी हैं, हम मट्टी से पैदा हुए हैं, हमने एक दिन मट्टी में चले जाना है। तो इंसान का जो नेचर के साथ कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मट्टी, नेचर, ये सब एक ही जो है ना, वो एलिमेंट्स हैं सारे। तो आप वॉक नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, मेडिटेशन नहीं करती, तो आप रिलैक्स तो करें ना एटलीस्ट। आप बालकनी में बैठ जाएं बहुत पुरसकून अंदाज में। आप यकीन माने, यहाँ भी मेरे लिए इतनी एंटरटेनमेंट होती है ना। मैं आती जाती गाड़ियों को देखती हूँ कि कैसे तेज़ी से गुजरती हैं। किसी को बहुत जल्दी आ जाने की, कोई कैसे मतलब क्रॉस करता है, फिर हॉर्न बजते हैं इनके और लोग गुजरते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको मैंने बताया भी था व्लॉग में कि हाउ टू लव योरसेल्फ में, कि मैंने अपने आप को कैसे इंपॉर्टेंस दी, मी टाइम, और इसके बाद जो ख़ुद से मुलाकात होती है, जो ख़ुद से कनेक्शन होता है, वो आप जोड़ें। अगर आप शादी से पहले लिखती थी तो आप लिखना शुरू कर दें, आप पढ़ना शुरू कर दें। बहुत सारे हाउसवाइफ आई एम श्योर कि वो शादी से पहले कोई नॉवेल्स, कोई डाइजेस्ट, कहानियाँ ज़रूर पढ़ती होंगी। आप फिर से पढ़ना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा माइंड जो है ना, वो वसी होता है, वो खुलता है पढ़ने से ना, बहुत नॉलेज गेन होता है। और ज़हन पे जो बड़े पड़े हुए जो बर्डन्स और क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब सॉल्व हो जाते हैं। और इस मी टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप नेचर के करीब रहो, आती जाती हवा को देखो, बदलते मौसमों को देखो, छाँव आ रही है, धूप जा रही है, बादल बन रहे हैं, और पौधे, ग्रीनरी के पास बैठा करें, इतनी खूबसूरत लगती है ना। और बस बैठ के कहीं सोचें यार, अपने उस घर के बारे में सोच लें जहाँ बचपन गुजरा, और वो पहली गुड़िया जो आपने ख़रीदी, और उस पहली गुड़िया की आपने शादी की, आपका उसके साथ क्या कनेक्शन था। ऐसी बातों को सोचें यार। और मतलब ये चीज़ें सोचने से भी माइंड बहुत रिलैक्स करता है, क्योंकि जो इर्द गिर्द के काम पड़े हैं ना, जो रोबोटिक एक मशीन वाली ज़िंदगी, आप इससे निकल के ना एक बहुत पीछे भी चली जाए। अपनी गुड़िया को याद करें, अपने बचपन की दोस्तों को याद करें, वो मोहल्ला, वो कॉलोनी, वो घर। आई एम श्योर सबकी बचपन की बहुत खूबसूरत यादें होंगी। इस तरह करने से भी आप अपने माइंड को बहुत रिलैक्स करते हो और अपने माइंड के साथ एक ऐसा कनेक्शन जोड़ देते हो ना, जो आपको खुशी देता है। आपके चेहरे पे यकीन माने मुस्कुराहट आएगी। बहुत सारी ऐसी शरारतें होती हैं। अपने बचपन की या टीन एज की कोई ऐसी दोस्त जिसका आपके साथ अभी भी राब्ता है, लाइक फ़ोन नंबर आपके पास हैं,
तो आप उस 1 घंटे में से 10-15 मिनट निकाल कर अपनी उस दोस्त से बात करना शुरू करें। आई एम श्योर कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं निकल पाता, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी है। हम ये सोचते हैं कि यार उसने भी राब्ता नहीं किया तो मैं भी क्यों करूँ? आज से ये मैं भी ख़त्म कर दें और अपनी खुशी के लिए उन यादों को रिकॉल करने के लिए आप खुद से राब्ता करें, उनसे बात करें कि माने आपको बहुत अच्छा लगेगा यूँ करने से भी। ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं जो आपको बहुत मेंटल पीस देती हैं, जो आपको अंदर ही अंदर खुशी देती हैं और जब वो भी आपको कह देगी कि हाँ, देखो मैं भी बहुत याद करती हूँ तुम्हें और उस टाइम को, तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। और कुछ नहीं तो यार अपने लिए चाय का एक कप बना लो और उस चाय के एक-एक सिप को बहुत एन्जॉय करके पियो। अपनी यार स्किन केयर करो उस 1 घंटे में आप अगर ऑयलिंग के लिए टाइम नहीं निकलता तो 1 घंटा जो है ना आपने उसके एक-एक मिनट की कीमत को जान करना, आपने 10 मिनट की ऑयलिंग करनी है, अपने हेड पे अच्छे से मसाज करो। अब आप स्किन केयर कर सकते हो, उस 1 घंटे में आप अपने लिए आपको पता है अब जब लड़कियाँ स्किन केयर करती हैं तो उनको कितनी खुशी होती है अपनी स्किन देखकर, ज़ाहिर है वो डे बाय डे निखर रही होती है। तो इस तरह ये 1 घंटा जो आप अपने लिए निकालेंगी ना वो आपके आने वाले 5 से 10 साल बदल देगा। वो की हुई 1 घंटे में वॉक, एक्सरसाइज, स्किन केयर, हेयर केयर वो आपको इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट देंगी और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़हनी सुकून देती हैं, ये आपकी आने वाली ज़िंदगी बदल सकती हैं, आपकी लाइफ इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आज से अपने अपने लिए एक चैलेंज लेना है कि आपने अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना है, चाहे वो सोने से पहले आधा घंटा कर लें, शाम में आधा घंटा कर लें। यूँ करके अपने आप को वक़्त देना शुरू करें और वो सारे काम जो आपके अपनी ज़ात से रिलेटेड हो, आपने उस 1 घंटे में बस वो करने हैं। चाहे वो स्किन केयर है, वॉक है, एक्सरसाइज़ है, हेयर केयर है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ देखना है, कुछ सुनना है, किसी को कॉल लगानी है, चाँद सितारों को देखना है, मौसमों को देखना है, दरख्तों को देखना है, हवाओं को देखना है। आज से करना शुरू करें। इससे पहले कि ये वक्त जो पास है, ये भी कहीं हाथ से निकल ना जाए और आपकी ज़ात कहीं बन ना जाए, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा। तरह के बहुत सारा ख़्याल। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।